बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। आपको पता है उन 5 मेहमानों के साथ आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हमें रेगुलर भेजते हैं और मैं भी ईमानदारी से हर हफ्ते वो वीडियो डालती हूँ जो आपके 5 नामों वाली होती है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अपने नामों के लिए तो आप लोग बिल्कुल मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन आज मुझे गिला है कि आप लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्योंकि किसी ने भी मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश देनी है, अंदाज़न वक्त पैदाइश देना है ना। अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो मुझे शहर की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि दिन विन हमें नहीं चाहिए होता। पहले मेरे आज के मेहमान हैं जी अब्दुल्ला काशिफ़। अब्दुल्ला काशिफ़ पैदा होते हैं 22 अप्रैल को 1998 में सियालकोट में। वाहिद इस बच्चे ने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। 22 अप्रैल 1998 सियालकोट 6:55 शाम के। सवाल भी उतने हैं जितनी इन्फॉर्मेशन है, सवाल भी उतनी है। मैरिज, कैरियर, स्टोन, हेल्थ, स्टडी कुछ छड्या है सवाल। तो जी मैं अपने पहले मेहमान पे आती हूँ जो कि हैं अब्दुल्ला काशिफ़। पहला सवाल है अब्दुल्ला का मैरिज। तो हम पहला जवाब देंगे वाह जी वाह, 1 नहीं 2 नहीं 3, मतलब 2 शादियां तो हैं ही हैं, 2 निकाह की इंडिकेशन है। लेकिन इस बात पे पक्के नहीं हो जाना, क्योंकि ये ना हो कि पहली को इसलिए छोड़ दो कि सामिया खान ने तब लाउंज में कहा था कि दूसरी ने आना है। प्लीज़ ये नहीं करना, क्योंकि आपके लव स्टार्स अब्दुल्ला काशिफ़ बड़े तेज़ हैं। तो आप पे जो है सितारे की और औरत की मेहरबानी रहने के बहुत इम्कानात हैं। हैंडल आपने करना है। अब दूसरे सवाल पे मैं आती हूँ, करियर आपका। तो औरतों से निकलोगे तो करियर को ध्यान दोगे ना। तो ये मैं कैसे अब आपको समझाऊं, क्योंकि माल कमाने में जो है आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और जो भी ससुराल होगा उससे पहले ही दिन से एक डिस्टेंस रखना, वरना वो जो इंटरफेरेंस है ना वो घर नहीं चलने देगी आपका। आपने पूछा हमसे स्टोन, जो कि अच्छा सवाल आपने किया। आप एमरल्ड का स्टोन पहनिएगा, ज़मुर्द। ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा ज़मुर्द रहें, सवाती ज़मुर्द बड़े सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं, तो बहुत महंगा एमरल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। चांदी या सोना कोई इशू नहीं है। सीधे हाथ में आपने अपना स्टोन पहनना है, जिस मर्ज़ी उंगली में पहनिए, या लॉकेट की तरह गले में, या जिस तरह आप लोगों की फेवरेट एक्टर सलमान खान है वो ब्रेसलेट पहनते हैं फ़िरोज़े का। तीसरी सूरत वो है, वो भी सीधे हाथ के अंदर। और क्या करना है आपने कि जो है पत्थर का वज़न, ये सब लोग एक ही इन्फॉर्मेशन है, पत्थर का वज़न 3 कैरेट से कम नहीं लेना। उससे ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1, 2, 3 वाला 3 कैरेट से कम ना हो, वरना पत्थर अपना असर नहीं करेगा। तो स्टडी का जो आपने मैं आपको लाइफ स्टेटस ज़िंदगी अच्छा दे रही है। और दूसरा माशाल्लाह आपका एक प्रॉब्लम जो है कि आप ख्वाब भी ऊंचे देखते हो, लेकिन उसके लिए फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं हमेशा कहती हूँ ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते जो आपको सोने ना दें, फिर ही इंसान बड़ा आदमी बनता है। तो अगर बड़ा आदमी बनना है तो फिर ज़िंदगी में जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने ख्वाबों को अचीव करने के लिए आपको जागना भी पड़ेगा। तो प्लीज़ जो है अब्दुल्ला काशिफ़ थोड़ा मेहनती होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े अटैक्स आएंगे। सपने नहीं देखने, बहुत लेट के सोचना नहीं है। जब आँख खुल जाए बिस्तर छोड़ देना है, जब गहरी नींद आए तब आंखें बंद करनी है। सपने नहीं बहुत देखने, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा सपने देखना होता है ये प्रैक्टिकली आपकी एफ़र्ट्स को ज़ीरो कर देता है। अब आगे जी मेरे अगले मेहमान वो हैं, उन्होंने अपना सिर्फ हमें नाम का फर्स्ट इनिशियल भेजा है, वो है आर। और ये शुक्र है उन्होंने बताया कि जेंडर है औरत। और 9 मई 1986 को ये पैदा हुई रावलपिंडी में। 9 मई 1986। सवाल है शादी एंड जॉब। अच्छा जी, सवाल है शादी एंड जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज हाउस तो आर आपका बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 लव स्टार्स भी ठीक हैं, और मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह अगला साल
ब्लेस्ड ईयर आ रहा है आपके लिए मोहब्बत के मामले में। तो अगर इस साल कोई ऐसी तकलीफ़ रहती भी है तो अगले साल से मोहब्बत के मामलात में स्टेबिलिटी का साल है। दूसरा आपने सवाल किया जॉब एरिया का, तो जॉब एरिया में तो जी क्योंकि एक्चुअली आप पे टॉरस साइन बहुत डोमिनेटिंग है। टॉरस वाला जो साइन है, हम आपके क्योंकि टाइम आपने हमें भेजा नहीं कि हम आपके असेंडेंट से आपको पढ़ सकें। तो जॉब एरिया में इस वक्त क्योंकि मुझे जो बरकत नज़र आती है ना आर कि गाहे बगाहे पैसे आपके पास आते रहेंगे, तो जिससे मुझे उम्मीद है कि आपके जॉब एरिया में बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम मेरे पास कंफर्म नहीं है। एमरल्ड आपका भी स्टोन है, ज़मुर्द, आप सस्ते ज़मुर्द भी मिल जाते हैं, तो बहुत महंगे ज़मुर्द की तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन ओपल भी पहन सकती हैं यार, वो भी आपके लिए मुबारक रहेगा। तरीक़ाकार क्या है वो हमने पहले कॉलर पे आपको बताया है। अब मेरी तीसरी जो मेहमान है वो है समाविया शौकत। समाविया शौकत पैदा हुई 23 जून 2003। 23 जून 2003 पैदा हुई गुजरांवाला में। स्टडी और करियर, ये अच्छे सवाल लगे मुझे। तो समाविया जी अल्हम्दुलिल्लाह जी समाविया इस साल तो आपके जो स्टडी हाउस भी बेहतर हो गया है, और अगर आप किसी काम की एफर्ट जो भी आपका एजेंडा है वो 2023 तक आप मुझे उसमें सक्सेसफुल नज़र आती हैं। तो इस वक्त तो स्टडी हाउस आपकी फ़ेवर में है। अगर आप कोई अपग्रेड करना चाह रही हैं अपने आप को स्टडी में, तो इस वक्त सितारा आपकी मदद करेगा। और मैं चाहूँगी कि आपका करियर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैरिज हाउस कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो मेरा दिल चाहेगा कि तुम अपने पट्टे मजबूत करके शादी वाले रिश्ते में जाओ। 1 2 3 4 5 लव स्टार्स ठीक हैं, लेकिन शादी वाले हाउस में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नज़र आती है। तो समाविया इस साल मन लगा के पढ़ो, क्योंकि 2023 में वो सपना आपका है जिसकी कोशिश और जिसकी नीयत इस वक्त आपने बांधी हुई है। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो आप अकीक भी पहन सकती हैं, ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए। दूसरा आप वो जो है नीलम ब्लू सैफायर भी पहन सकती हैं। ये आपकी हिम्मत है, पसली है कि आप कौन सा स्टोन पहनना चाहती हैं। तरीक़ाकार हम पहले कॉलर के साथ जो मैं बताती हूँ वो वही है, वज़न इतना होना चाहिए, वो आपने वहाँ से सुन लेना है। अब हम आते हैं जी हमारे अगले जो मेहमान हैं मेरे लाउंज के, वो हैं अब्दुल मोइज़। अब्दुल मोइज़ पैदा होते हैं 11 फरवरी 2001 और लाहौर में आप पैदा होते हैं अब्दुल मोइज़। आपके दो सवाल हैं, स्टडी एंड करियर। तो अब्दुल मोइज़ 11 फरवरी 2001, टाइम मुझे आपने भी नहीं दिया, हालांकि आप अगर कहीं सुबह के 7 बजे से पहले पैदा होते हैं तो सितारे की पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन आपने हमसे पूछा है स्टडी और करियर। तो इस वक्त तो मोइज़ आपका स्टडी हाउस हो गया है बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ज़िंदगी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी मुल्क से बाहर पढ़ने की भी। तो आपने जम के काम करना है। मुझे आपका आईटी में भी अच्छा फ्यूचर नज़र आता है, मुझे आप किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी अच्छे नज़र आते हो। और क्योंकि लेकिन एक चीज़ है कि आप मूडी बच्चे हो, कभी कभी उकता जाते हो, फिर आप चेंज चाहते हो। ये थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर आपने पैदा करनी है। अगर आपने अपने गोल को अचीव करना है मोइज़, तो आपने मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि पढ़ाई का जो टाइम है ना ये एक एज लिमिट है, तो सारी ज़िंदगी पड़ी है मौज मस्ती करने के लिए। एक लिमिटेड सा टाइम होता है जिसमें हम बन भी सकते हैं, जिसमें हम तबाह भी हो सकते हैं, यह हमारे अपने हाथ में है। ये अगर याद रखेंगे कि ये मुख्तसर सा टाइम है, एक महदूद सी मुद्दत है, तो आप कोई गलती नहीं करोगे इंशाल्लाह। अब हम आते हैं जी आखिरी मेहमान मेरे लाउंज का, वो है इकरा बतूल। इकरा बतूल हैं आज़ाद कश्मीर से। इकरा कैसी हैं आप? 2 जुलाई 1993 को आप पैदा हुई। इकरा आपने भी हमें अपना वक्त नहीं लिख के भेजा और आपने सवाल किया है करियर एंड मैरिज। इकरा क्योंकि मैरिज हाउस इस वक्त तो एक्टिव हो गया है आपका, और ये साल भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। अल्लाह करे कि कोई बेहतरीन सा शरीकी हयात ज़िंदगी आपको दे।
यहाँ मेरा मशवरा होगा आपको, अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो गया हो, या कोई भी सेटबैक हुआ उसके साथ, तो कंसिडर कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि ये भी अल्लाह का स्क्रिप्ट है कि किसी की ज़िंदगी में अगर रीमैरी करना लिखा है, तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसे भी कंसिडर कर लीजिएगा। जॉब हाउस आपका अच्छा है इकरा, आपको गाहे बगाहे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पैसों का करम आप पे रहना चाहिए। करियर हाउस भी आपका अच्छा है इकरा, जो रब से ख्वाहिश करती हो देर सवेर रब ताला आपकी पूरी कर देते हैं। लव स्टार्स भी आपके अच्छे हैं। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें इकरा, तो नीलम यानी ब्लू सैफायर आपका स्टोन है इकरा। और दूसरा ये कि मंगल के दिन कभी कभी गोश्त सदका दे दिया करें, मंगल के दिन जो है। और परिंदों को भी डाल सकती हैं। घर में से कोई छोटा सा पैकेट निकालें, बीफ है, मटन है, चिकन है, और ज़रूरी नहीं हर मंगल, जिस मंगल को आपको याद आ जाए ये रेमेडी कर दिया करें। स्टोन ब्लू सैफायर, नीलम, और माशाल्लाह अच्छी डेस्टिनी के साथ आप पैदा हुई हैं। और बस थोड़ी सी फजूल खर्ची ज़िंदगी में हो जाया करेगी, इसको ज़रा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये थे जी आज के 5 मेहमान। होपफुली मैंने तो सबको ईमानदारी के साथ उनके आंसर्स दिए। वो जो पहला बच्चा था अब्दुल्ला काशिफ, उसका सिर्फ शादी वाला हाउस ही इतना ब्राइट था कि मैं उससे कहीं निकल ही नहीं सकी, क्योंकि उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को ज़रा स्ट्रॉन्गली फॉलो करें। सिर्फ सपने नहीं देखें, उनकी कोशिश भी करनी है। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, ताकि आप बकौल इशफाक बाबा आप लोगों के लिए आसानियाँ दो। और जितनी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में फरावानियाँ होती जाएंगी। तो जब ये गुर सीख जाएंगे ना, तो समझे ज़िंदगी गुजारने का शऊर आ गया आपको। खुश रहिए, अल्लाह आपके घरों में अमन सुकून रखे। उसके साथ साथ मेरे लाउंज के लिए भी दुआ गो रहिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़, बाय बाय।